दिया गया है। देखिए सेक्शन 27 दिख रहा होगा आपको। साक्षी को सम्मन कहाँ दिया गया है, प्रतिवादियों को सम्मन कहाँ दिया गया है, सेक्शन 27 में दिया गया है। देखिए आपको दिख रहा होगा। फिर इसी के ठीक ऊपर देखिए वादों का संस्थित किया जाना, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कहाँ दिया गया है, सेक्शन 26। ठीक है। फिर सम्मन टू विटनेस, साक्षी को सम्मन कहाँ दिया गया हुआ है, सेक्शन 31 में। ठीक है। निर्णय और डिक्री कहाँ दिया गया है, किसमें प्रभावित किया गया निर्णय और डिक्री को, सेक्शन 33। ठीक। जजमेंट एंड ऑर्डर, जजमेंट एंड डिक्री कहाँ दिया गया है, सेक्शन 33। फिर हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ाते हैं आपका ऑर्डर पे। अब देखिए ऑर्डर से कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ऐसे पहले पूछेगा, हु में बी ज्वाइंट एज अ प्लेंटिफ, वादियों के रूप में कौन संयोजित की जा सकेंगे, इसका प्रावधान कहाँ दिया गया है, आदेश 1 नियम 1 में। फिर मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर, कुसंयोजन और असंयोजन, देखिए कहाँ दिया गया हुआ है, ऑर्डर 1 रूल 9 में। पावर ऑफ कोर्ट टू बी ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स, पृथक विचारण करने का आदेश करने की न्यायालयिक शक्ति कहाँ दी गई है, ये दी गई है ऑर्डर 1 रूल 2 में। इसी प्रकार आगे हम आते हैं तो फ्रेमिंग ऑफ सूट, ये कहाँ दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेमिंग ऑफ सूट पूछा जाता है, कहाँ दिया गया हुआ है, वादों का की विरचना आदेश 2 में। ठीक, ऑर्डर 2 में दिया गया, किसमें, आदेश 2 नियम 1 वादों की विरचना। फिर वादों का संस्थित किया जाना, देखिए उधर मैंने कहाँ पढ़ा था, वाद का संस्थित किया जाना सेक्शन 26 था। और ऑर्डर कौन सा होगा, ऑर्डर वादों का संस्थित किया जाना आदेश 4, सूट टू बी कमेंड बाय पेन, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कहाँ दिया गया हुआ है, ऑर्डर 4 में। ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका, हमने देखा था सम्मन का निकाला जाना, प्रतिवादी सम्मन, वहाँ पे हमने सेक्शन क्या देखा था अभी, सेक्शन 27। आदेश कौन सा होगा, आदेश होगा 5, ऑर्डर 5 सेक्शन 27, सम्मनों का निकाला जाना या प्रतिवादी पे सम्मन। फिर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेंट, ऑर्डर 7 कहाँ दिया गया हुआ, वादपत्र कहाँ दिया गया है, पूछा जाएगा आपसे, वादपत्र किस ऑर्डर में दिया गया है, तो ऑर्डर 7 में वादपत्र को डिफाइन किया गया है। आदेश 6 क्या कहता है, प्लीडिंग जनरली, अभिवचन साधारणता कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है आदेश 6 में। इसी में बहुत इंपॉर्टेंट है अभिवचनों का संशोधन, आपको दिख रहा होगा आदेश 6 नियम 17, आदेश 6 ऑर्डर 6 रूल 17 अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत पूछा जाता है, कहाँ दिया गया हुआ है, ऑर्डर 6 रूल 17। स्ट्राइकिंग ऑफ प्लीडिंग, अभिवचन का कार्य दिया ना, ये कहाँ दिया गया है, अभिवचनों का कार्य दिया गया है आदेश 6 नियम 16। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट इंडेक्स बेस भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं आगे भी चलेंगे, पैराग्राफ में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। देखिए पैराग्राफ पे आदेश 5 है, ये पैराग्राफ से जब क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आएगा, आपको दिख रहा होगा, परंतु यह और कि जहां प्रतिवादी 30 दिन की उक्त अवधि के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है, वहां उसे ऐसे किसी अन्य दिन को फाइल करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जो न्यायालय द्वारा उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके निर्दिष्ट किया जाएगा, किंतु जो सम्मन के तामील की तारीख से 90 दिन के बाद का नहीं होगा। 90 दिन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, ये बहुत पूछा जाता है। 90 कैसे, एक ऑप्शन आपको देगा सीधा 90 डेज, एक आपको देगा 30 + 60 डेज, एक आपको देगा 45 + 45। कौन सा सही होगा, 30 + 60। पहले 30 दिन का समय दिया जाएगा लिखित कथन दायर करने के लिए, नहीं कर पाता है तो 60 दिन का और समय प्रतिवादी को दिया जाएगा लिखित कथन दाखिल करने के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, 30 + 60 इस तरीके से। देखिए इसके इंग्लिश में आप देख लीजिए,
provided further that where the defendant failed to file the written statement within the set period of 30 days, he shall be allowed to file the same on such other day as may be specified by the court for reason to be recorded in writing, but which shall not be later than 90 days from the date of service of summon. क्लियर हो गया? तो इस तरीके से पैराग्राफ में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं.